जसलाल कॉन्जन। इस वीडियो का जो टॉपिक है, हम लोग अदर शुगर मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, मतलब कि ग्लूकोज के अलावा जो भी और शुगर्स हैं हमारी बॉडी में जो यूज़ होती हैं उनके मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन सी शुगर्स हैं? हमारे पास 3 मेन शुगर्स हैं जो हम ग्लूकोज के अलावा हैं वो यूज़ करते हैं। 2 उनमें से मोनोसेक्राइड्स हैं, एक डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो हमारे पास है फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। डाइसेक्राइड जो है हमारे पास वो है लैक्टोज। अब हम इनको स्टडी कैसे करेंगे? हम स्टडी करेंगे उनको 3 बुनियादों पर। हमें पहले उसकी मालूम होनी चाहिए सोर्सेस कि वो आती कहाँ से। फिर हमें उसका मेटाबॉलिक पाथवे भी मालूम होना चाहिए कि उसके साथ होता क्या है हमारी बॉडी में। फाइनली उसके मेटाबॉलिक पाथवे से रिलेटेड क्लिनिकल्स भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, दिस विल बी द कंटेंट फॉर दिस वीडियो। तो अब हम जो मेटाबॉलिज्म डिस्कस करने वाले जो शुगर की, उसका नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की सबसे पहले सोर्सेज क्या हो सकती हैं? सबसे पहली जो फ्रक्टोज की सोर्स है दैट इज़ फ्रॉम द डाइट। डाइट में हम लोग शुगर ले रहे हैं, सुक्रेज वगैरह, फ्रूट शुगर, उसमें फ्रक्टोज अबंडेंट अमाउंट में होता है। ठीक है, तो डाइजेस्ट करने के बाद फ्रक्टोज आएगा हमारे सेल में। दूसरी जो उसकी सोर्स है दैट इज़ फ्रॉम ग्लूकोज। अब हमें मालूम है कि अगर ग्लूकोज या कोई भी मोनोसेक्राइड जा रहा है किसी भी सेल में, तो उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं उसको फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म। ठीक है, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए कि ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेल के अंदर ही रहे। अब अगर मुझे ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो मैं तो अब ये नहीं करवा सकता इसको ट्रांसपोर्ट। तो एक ऑल्टरनेट मेथड होता है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं उसके अल्कोहल में। उस अल्कोहल का नाम है सॉर्बिटॉल। ग्लूकोज को हम रिड्यूस कर देते हैं टू फॉर्म सॉर्बिटॉल। ठीक है, इससे फिर मैं किसी भी और सेल में इसको ट्रांसफ़र करवा सकता हूँ, क्योंकि सॉर्बिटॉल को एज इन सच कोई ट्रांसपोर्टर की नीड नहीं पड़ती। ठीक है, ये हमें कहाँ पर काम में आएगा? ये हमें मेन जो इसका काम है वो टेस्टिस में आता है, क्योंकि स्पर्म का जो प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है दैट इज़ फ्रक्टोज। तो ये सॉर्बिटॉल जो है ये ट्रैवल कर सकता है थ्रू एनी ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो अब हम कैसे बनाएंगे? उधर से हमने ग्लूकोज से रिड्यूस किया, बनाया सॉर्बिटॉल। अब इधर से रिड्यूस किया, फिर से अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूँ तो मैं कोई और एग्जॉस बनवा सकता हूँ। तो फ्रक्टोज इज वन ऑफ दोज एग्जॉसेस जो मैं बनवा सकता हूँ बाय ऑक्सीडाइजिंग सॉर्बिटॉल। एंजाइम का नाम होगा सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है तो सॉर्बिटॉल हमने बनवा लिया फ्रक्टोज। तीसरी जो इसकी सोर्स है दैट इज़ फ्रॉम मैनोज। मैनोज भी एक शुगर है, वो भी एक हेक्सोज है। तो शुगर जब सेल में आएगा तो उसको सबसे पहले करवाएंगे फॉस्फोराइलेट। फॉस्फोराइलेट करवाया, बना मैनोज 6 फॉस्फेट। इसको मैं आइसोमराइज करवा के एक और हेक्सोज में बना सकता हूँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्रक्टोज बनी थी उसको मैं फॉस्फोराइलेट करवाऊँगा, क्योंकि फ्रक्टोज आई है, शुगर आई है, तो उसको सबसे पहले करवाते हैं फॉस्फोराइलेट। अब जब मैं फॉस्फोराइलेट करवाऊंगा तो मेरी बनेगी फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, और एंजाइम होगा फ्रक्टोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज भी कर सकते हैं, लेकिन हेक्सोकाइनेज की एफिनिटी कम है। तो फिर अनटिल ज़्यादा से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रक्टोज की हमारा प्राइमरी जो एंजाइम है वो फ्रक्टोकाइनेज ही होगा। ठीक है, अब हमारे पास कौन से दो फ्रक्टोज के आगे शुगर के फॉस्फोराइलेट फॉर्म? फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये दोनों होंगे जो मेटाबॉलिक पाथवेज में हिस्सा लेंगे। फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट क्या करेगा कि इसको ब्रेक करेगा हमारा एंजाइम जिसका नाम है एल्डोलिस बी। एल्डोलिस बी सिर्फ और सिर्फ लिवर में होता है। ठीक है, और ये अकेला ही ऐसा एल्डोलेज है जो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, दूसरे भी एल्डोलेजेस होते हैं लेकिन वो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट को ब्रेक नहीं कर सकते। अब जब ब्रेक करेगा वो फ्रक्टोज को इन 2 पार्ट्स, तो एक 2-3 कार्बन शुगर बनेगी। एक बनेगी ग्लाइसरल्डिहाइड, दूसरा बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। Dihydroxyacetone phosphate can go into glycolysis और ग्लूकोनेओजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड को अगर मैं बनवा दूँ, उसको फॉस्फोराइलेट करवा दूँ, तो मैं उसको ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनवा सकता हूँ विच कैन गो इनटू ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनेओजेनेसिस। यहाँ पर मैं ग्लाइसरल्डिहाइड को रिड्यूस करवा के उसे ग्लाइसरॉल बना सकता हूँ, जिससे फिर मैं फैटी एसिड वगैरह लिपिड सिंथेसिस में यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी अब हमारा बचा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट डायरेक्टली उसका पार्ट है इनटू ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनेओजेनेसिस, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है उनका।
अब बारी है क्लिनिकल्स की। क्लिनिकल से सबसे पहला जो हमारा क्लिनिकल है दैट इज फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। वो इस एंजाइम की वजह से एल्डोलेज बी। अब एल्डोलेज बी की अगर डेफिशिएंसी है तो हमारे पास आ जाएगी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस। अब होगा क्या इसमें, विच पर अगर एल्डोलेज बी नहीं है तो फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट की तादाद बढ़ती जाएगी विद इन द सेल। अब अगर इसकी तादाद बढ़ती जा रही है विद इन द सेल तो इसको बनाने के लिए हमें लग रही है ATPs। तो ATPs की तादाद कम होती जाएगी, ठीक है, ATP की तादाद कम होती जाएगी। ATP कन्वर्ट होगा ADP में, ADP कन्वर्ट होगा AMP में, और ज़्यादा अगर ATP की तादाद कम होती गई तो ये AMP भी हमें तोड़ना पड़ेगा, और उसको हम जब तोड़ेंगे तो बनेगा यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड की तादाद इंक्रीज हो जाएगी विद इन द ब्लड। तो सबसे पहला जो इसका सिम्टम होगा दैट विल बी हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। अब ATP कम है तो हमारे पाथवेज भी अफेक्ट होंगे, स्पेसिफिकली ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ग्लूकोज लेवल हमारी ब्लड में कम हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस भी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर फाइनल जो हमारा इसका सिम्टम होगा दैट विल बी लिवर फेलियर। सिंस फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट जो हमारा जमा होता जा रहा है तो लिवर को डैमेज करेगा, फाइनली लिवर फेलियर में चला जाएगा, ठीक है। ये 4 सिम्टम्स है तो उसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है फ्रक्टोज इंटॉलरेंस से। कॉज इसका क्या है, एल्डोलेज बी की डेफिशिएंसी। फिर हमारे पास आ जाता है फ्रक्टोसूरिया। अगर हमारे पास फ्रक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो फ्रक्टोज हमारी ब्लड में ही रहता रहेगा, सेल में तो आएगा ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं फ्रक्टोसूरिया। मतलब कि ये फ्रक्टोज ये ब्लड में ही रह रहा है, ब्लड में रहेगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इनटू यूरिन, थ्रू यूरिन रादर, ठीक है। थ्रू यूरिन एक्सक्रीट आउट हुआ तो उसको बोलेंगे फ्रक्टोसूरिया। यूरिया मीन्स यूरिन, फ्रक्टोज मीन्स फ्रक्टोज, तो यूरिन में फ्रक्टोज आ रहा है, ठीक है। ये किस एंजाइम की वजह से, फ्रक्टोकाइनेज की वजह से। फाइनल तो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया का केस है। मैंने बताया था कि अगर ग्लूकोज है तो उसको हम सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट इफ की ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की आदत है, तो जो ये सॉर्बिटॉल है इसकी तादाद बढ़ती जाएगी, ठीक है। सॉर्बिटॉल सेल्स में जाता जाएगा। अब सेल्स में जाएगा तो कुछ मसला ही नहीं, सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेज उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू डिफरेंट शुगर्स। प्राइमरीली फ्रक्टोज में कर सकता है लेकिन ग्लूकोज में भी करना चाहे तो कर लेगा, ठीक है। तो कोई मसला इतना होना नहीं चाहिए। लेकिन व्हाट इफ इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ जाए कि सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ओवरवेल्म हो जाए, कि ये अब क्योंकि एंजाइम की तो तादाद लिमिटेड होगी, अब इतना ज़्यादा सॉर्बिटॉल आ गया तो इसको कैसे सही तरीके से आप मैनेज करवाओगे, तो सॉर्बिटॉल जमा होना शुरू हो जाएगा विद इन द सेल्स। अभी जमा होगा तो सिर्फ जमा नहीं होगा, सेल्स को डैमेज करेगा। कैसे करेगा, सॉर्बिटॉल अपने साथ आएगा, पानी साथ में लेता हुआ आएगा, पानी साथ में लेता हुआ आएगा, सेल्स बर्स्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उधर पानी आ रहा है, बढ़ता जाएगा, सेल्स बर्स्ट होता जाएगा, ठीक है। तो फिर अपनी सेल्स डैमेज हो गई, तो इसके हमें सिम्टम्स कैसे नज़र आएंगे। अगर आई का सेल है तो उधर कैटरैक्ट फॉर्मेशन होगी, अगर कोई नर्व है तो न्यूरोपैथी होगी, अगर कोई लिम्फ का सेल है तो गैंग्रीन फॉर्मेशन होगी, नेक्रोसिस होगी उसकी, ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो हाइपरग्लाइसीमिया में सॉर्बिटॉल मेटाबॉलिज्म का ये क्लिनिकल इफेक्ट आ जाता है हमारा, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। हमने शुरू किया था सोर्सेज से, फ्रक्टोज की 3 सोर्सेज थी। फ्रॉम डाइट डायरेक्टली फ्रक्टोज आ गया, फ्रॉम ग्लूकोज थ्रू सॉर्बिटॉल रिडक्टेज एंजाइम है जिसने ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में कन्वर्ट किया, फिर सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजनेज ने उसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों से जो हमारी फ्रक्टोज है इसको हमने फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया थ्रू फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। तीसरा हमारा जो सोर्स है मैनोज के थ्रू है, मैनोज को फॉस्फोराइलेट कर रहा है, मैनोज 6 फॉस्फेट बना, आइसोमराइज कर रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर मेटाबॉलिक पाथवे में हमने डिस्कस किया, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट को हमने तोड़ दिया 2 हिस्सों में थ्रू एल्डोलेज बी। अगर वो नहीं हो तो फिर हमारे पास फ्रक्टोज इंटॉलरेंस आ जाती है, उसके फिर 4 सिम्टम्स डिस्कस किए, ठीक है। फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट जब टूटा तो ग्लाइसरल्डिहाइड और डाइऑक्सीएसिटोन फॉस्फेट में बन गया। अब ये जो डाइऑक्सीएसिटोन फॉस्फेट है ये ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोनेजोनेसिस में जाएगा। ग्लाइसरल्डिहाइड 2 रास्ते हैं, या तो फैटी एसिड की सिंथेसिस लिपिड सिंथेसिस में काम आएगा इन फॉर्म ऑफ ग्लाइसरॉल, या फिर ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के
फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोनेओजेनेसिस में काम करेगा। बाकी वजह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगेन ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोनेओजेनेसिस। क्लिनिकल जाने तो फ्रक्टोज इंटॉलरेंस थ्रू एल्डोलेज बी डेफिशिएंसी, फ्रक्टोसूरिया, फ्रक्टोकाइनेस बी, ठीक है। एंड हाइपरग्लाइसीमिया में सॉर्बिटॉल मैकेनिज्म, सॉर्बिटॉल, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। और तो अब जो हम शुगर मेटाबॉलिज्म में जिस शुगर का डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज की सोर्स क्या है? सोर्स इसकी प्राइमरली डाइट से होती है। लैक्टोज शुगर होती है, डाइसैक्राइड होता है, वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनती है, वो मिल्क में मौजूद होती है। तो जब हम उसको डाइजेस्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी गैलेक्टोज। अब इसको जब हमने गैलेक्टोज सेल में लेकर आए तो उसका मेटाबॉलिक पाथवे शुरू हो जाएगा। कोई भी शुगर सेल में आती है तो सबसे पहले उसकी होती है फॉस्फोराइलेशन। तो गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम है, उसने फॉस्फोराइलेट करवाया तो बना हमारा गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट। अब ये गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट है, इसको एक्टिवेट करने के लिए इसके साथ लगाना होगा हमें यूडीपी ग्रुप। यूडीपी ग्रुप कहाँ से आएगा? हमें याद है ग्लाइकोजेनेसिस से कि ग्लाइकोजेनेसिस में होता है यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या होगा कि यूडीपी ग्लूकोज का जो यूडीपी ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू गैलेक्टोज, और जो फॉस्फेट ग्रुप है गैलेक्टोज का वो चला जाएगा टू दी ग्लूकोज, ठीक है। तो स्वैप हो जाएंगे, स्विच हो जाएगा। एंजाइम का नाम होगा यूडीपी ट्रांसफरेस या फिर यूरिडाइल ट्रांसफरेस। तो उसके रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? अब यूडीपी गैलेक्टोज बनेगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा। अब यूडीपी गैलेक्टोज से हम क्या कर सकते हैं? यूडीपी गैलेक्टोज को या तो हम आइसोमराइज करवा दें, यूडीपी ग्लूकोज वापस से बनवा लें। यूडीपी ग्लूकोज के बहुत सारे यूजेस हैं। या फिर हम यूडीपी गैलेक्टोज से लैक्टोज बनवाएं, या फिर कोई और मेटाबॉलिक पाथवे जो गैलेक्टोज का है उसमें उसको जारी रहने दें, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स हमारे पास दो हैं, एक है क्लासिक गैलेक्टोसीमिया, दूसरा है एसेंशियल गैलेक्टोसीमिया। क्लासिक गैलेक्टोसीमिया में क्या होगा कि जो हमारा ये यूडीपी ट्रांसफरेज एंजाइम है वो डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डेफिशिएंट हो गए तो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट की लेवल्स बढ़ती जाएंगी, बढ़ेंगी तो ये सेल्स में जमा होना शुरू हो जाएंगे। सेल्स में जमा होंगी तो ये डैमेज करेंगी। डैमेज अब कौन कौन से सेल्स को कर सकती है? या तो आई को डैमेज करे तो कैटरेक्ट, या तो लिवर को डैमेज करे तो फेलियर, ब्रेन को डैमेज करे तो रिटार्डेशन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वॉमिटिंग भी होती है और डायरिया भी होता है, सही। तो ये इसके सिम्टम्स आ गए क्लासिक गैलेक्टोसीमिया के। अब आ जाते हैं एसेंशियल गैलेक्टोसीमिया पर। ये जो होती है ये गैलेक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी इस एंजाइम की। अब अगर गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंट है तो गैलेक्टोज जो है वो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में नहीं बनेगा, तो गैलेक्टोज की लेवल हाई होगी। अब अगर ये गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में नहीं बन रहा तो अब ये कहाँ जाएगा? ये बना सकता है अपनी शुगर का अल्कोहल गैलेक्टिटॉल, ठीक है। अभी गैलेक्टिटॉल जब होगा, जैसे सॉर्बिटॉल था जमा हो रहा था तो डैमेज कर रहा था सेल्स को, तो ये भी करेगा। लेकिन होता कुछ नहीं है कि ये अक्सर बेनाइन होता है। इतने सारे मसले जो क्लासिक गैलेक्टोसीमिया में थे वो इसमें नहीं होते। इसमें बस एक ही मसला होता है, दैट इज़ कैटरेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। कैटरेक्ट फॉर्मेशन इसमें ऑल्दो कैटरेक्ट फॉर्मेशन बहुत कॉमन होती है एसेंशियल गैलेक्टोसीमिया या फिर गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी में, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया था उसकी डाइट से। डाइट में लैक्टोज को डाइजेस्ट करोगे तो गैलेक्टोज मिलेगा। मेटाबॉलिक पाथवे में गैलेक्टोज को 1 फॉस्फेट में गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम है। अगर वो नहीं हुआ तो एसेंशियल गैलेक्टोसीमिया होगी, बेनाइन है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन करवाती है अक्सर, ठीक है। गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट का यूडीपी ग्लूकोज के साथ हमने ट्रांसफ़र करवा लिया तो यूडीपी गैलेक्टोज बना और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना। अब यूडीपी गैलेक्टोज के दो काम है, या तो आइसोमराइज होकर यूडीपी ग्लूकोज बना ले, बहुत सारे पाथवेज हैं जिसमें जा सकते हैं, या फिर लैक्टोज बना, या फिर किसी और ऐसे पाथवे में जाए जिसमें गैलेक्टोज का काम है, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर अदर शुगर मेटाबॉलिज्म। और तो जब हमें फाइनल टॉपिक है अदर शुगर मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ लैक्टोज। अब हमें इस लैक्टोज में सिर्फ पढ़ना है कि वो सिंथेसाइज कैसे होता है।
लैक्टोज हमें मालूम है कि इट्स फॉर्म बाय 2 मोनोसेक्राइड्स दैट इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। गैलेक्टोज जो है हमारे पास मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ यूडीपी गैलेक्टोज, और ग्लूकोज जो है वो हमारे पास मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। अब होगा ये कुछ यूँ कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, एंजाइम का नाम होगा लैक्टोज सिंथेस। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्म कर सकते हैं 2 चीज़ें, या तो फॉर्म करेगा लैक्टोज या तो फॉर्म करेगा एन एसिटाइल लैक्टोज अमाइन। ठीक है, हमें ये देखना है कि एन एसिटाइल लैक्टोज अमाइन कब फॉर्म होता है, कौन से सेल्स में फॉर्म होता है, और लैक्टोज सिंथेस में ऐसा क्या है कि वो दोनों चीज़ें फॉर्म करवा सकता है। वो एन एसिटाइल लैक्टोज अमाइन कब फॉर्म करवाएगा और फिर वो लैक्टोज कब फॉर्म करवाएगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि एन एसिटाइल लैक्टोज अमाइन का काम क्या है। उसका काम ये है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, और जो अब हमें लैक्टोज है वो तो हमें मालूम है कि वो मिल्क शुगर। ठीक है, अब होता कुछ यूँ है कि लैक्टोज सिंथेसिस एंजाइम है उसके 2 यूनिट होते हैं, एक होता है इसका ए सब यूनिट, दूसरा होता है उसका बी सब यूनिट। ए सब यूनिट जो है वो उसका मेन फंक्शनल यूनिट होता है। वो क्या करता है कि वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हर सेल में। ठीक है, उसका नाम है 4,6 गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज। वो क्या करेगा कि वो फॉर्म करेगा एन एसिटाइल लैक्टोज अमाइन। ठीक है, अगर अकेला ए सब यूनिट है हमारे पास तो वो क्या बनाएगा एन एसिटाइल लैक्टोज अमाइन। वो किस सेल में होगा, सारे सेल्स में होगा वो। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर ऑल। दूसरा जो हमारा सब यूनिट है दैट इज बी। अब बी सब यूनिट का नाम क्या है, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। ये होगा इन लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, और ये प्रोड्यूस कब होता है, इन रिस्पॉन्स टू प्रोलैक्टिन। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि ये मॉडिफाई करेगा ए को। जब ये मॉडिफाई करेगा तो क्या होगा कि ए की एफिनिटी बढ़ जाएगी ग्लूकोज के लिए, तो ये ग्लूकोज को एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन में से निकाल कर गैलेक्टोज के साथ लेकर आ जाएगा। जब वो ये काम करेगा तो हमें पास सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज आएगी। ठीक है, तो एन एसिटाइल लैक्टोज अमाइन कब बनती है, जब हमारे पास सिर्फ ए यूनिट हो या फिर ए सब यूनिट हो। ठीक है, और लैक्टोज कब बनेगी, जब हमारे पास ए भी सब यूनिट हो और बी भी सब यूनिट हो। ये दोनों जब सब यूनिट साथ में होंगे तो हमारे पास लैक्टोज बनेगी। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर लैक्टोज सिंथेसिस। अब रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरू किया था लैक्टोज के बेसिक स्ट्रक्चर से, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। हमने देखा कि गैलेक्टोज इज इन द फॉर्म ऑफ यूडीपी गैलेक्टोज, ग्लूकोज इज इन द फॉर्म ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। एंजाइम का नाम था जो लैक्टोज बना रहा है, लैक्टोज सिंथेस। हमने फिर देखा कि वो 2 चीज़ें बना सकता है, एक बनाएगा एन एसिटाइल लैक्टोज अमाइन, दूसरा बनेगा लैक्टोज। एन एसिटाइल लैक्टोज अमाइन कब बनाएगा, जब लैक्टोज सिंथेस का सिर्फ और सिर्फ ए यूनिट जो है, ए सब यूनिट जो हर सेल में होता है वो हमारे पास मौजूद होगा। वो क्या करवाता है, ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। एन एसिटाइल लैक्टोज अमाइन इज यूज्ड इन ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस। फिर बिल्फर जब लैक्टेटिंग ब्रेस्ट है, प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है, तो फिर हमारे पास बी सब यूनिट बनना शुरू हो जाता है। ये क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है ए को इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लैक्टोज। ठीक है, बी सब यूनिट का नाम क्या है, अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। वो होता कहाँ पे, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में। प्रोड्यूस कब होता है, जब प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर लैक्टोज की सिंथेसिस।